एकादशी कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जाने इस प्रसंग के माध्यम से। यहाँ पे युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और यह इतनी पवित्र कैसे मानी जाती है, आप हमको बतलाइए। तब भगवान बोलते हैं कि प्राचीन समय की बात है, सतयुग की बात है। एक मुर दानव रहता था, मुर नामक राक्षस रहता था। उसका इतना आतंक था कि स्वर्ग को उसने जीत लिया, जिससे इंद्र और देवता सभी दर बदर भटकने लगे, पृथ्वी पर यहाँ वहाँ विचरने लगे। सभी दीन दुखी होकर महादेव भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, एक राक्षस है मुर, उसका इतना आतंक है कि उसने स्वर्ग को जीत लिया है और हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करिए। महादेव जी कहते हैं कि आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। सभी देवता इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान को अपनी दुख भरी कथा सुनाते हैं। विष्णु भगवान को कथा सुनकर बड़ा क्रोध आया कि आप लोग चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, ये जो भी राक्षस है मुर नामक दैत्य, इसका वध मैं करूँगा। तब भगवान चल दिए राक्षस से युद्ध करने। मुर नामक दैत्य और भगवान विष्णु में भयंकर युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है कि क्या ही कहें। युद्ध करते करते भगवान बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा थी, बहुत बड़ी गुफा थी। वहाँ पे भगवान जाके आराम करने लगते हैं और उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। तदंतर मुर नामक राक्षस भगवान के पास आता है और उनको सोता हुआ देखकर आक्रमण करता है। जैसे ही वह राक्षस भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, एक कन्या उत्पन्न होती है और वो कन्या मुर से युद्ध करती है और उस कन्या ने मुर नामक दैत्य का वध कर देती है। जब प्रभु नींद से जागते हैं तो बोलते हैं, अरे इतने बलशाली राक्षस का किसने विनाश किया? कन्या बोलती है, प्रभु मैंने विनाश किया। वो कन्या एकादशी ही थी, उसका नाम एकादशी था। प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत के नियम पालन करेगा वह वैकुंठ हो जाएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, धन धर्म मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी। इस तरह एकादशी कन्या की उत्पत्ति होती है। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? राधे राधे, जय श्री राधे। आप शेयर करिए। जय श्री राधे।